तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यारे से प्लेटफॉर्म लक्ष्य प्राप्ति बोर्ड में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का जो ये गोधूली है गोधूली भाग 2। इसमें कुल यानी कि दो तरह का भाग है। पहला आपका हो जाता है कि गद्य और दूसरा आपका है काव्य खंड। गद्य खंड में भी 12 अध्याय है और काव्य खंड में भी 12 अध्याय है। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं बताने वाले हूँ वो आपका जो ना गद्य खंड का यानी कि 6 टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है ना ध्यान से, आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से आप जो सुनिएगा, ताकि आपको जो है ना बिहार बोर्ड में जो है ना अगर लेखक परिचय अगर आपको याद रह गया प्यारे बच्चों, तो आप जो है ना बोले तो एक नंबर जो आता है ना, इसका लेखक परिचय पूछ देगा, मृत्यु, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका जन्म स्थान। तो इस तरह का अगर आ जाएगा तो आप अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए टाइम को ना गवाएं और मैं अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मैं बताने वाला पहला आपका देखिए यहाँ पे क्या है, कक्षा 10 लेखक परिचय गद्य खंड। गद्य खंड में कुल 12 अध्याय है। आज जो मैं जिक्र करने वाला हूँ, आज जो मैं बताने वाला हूँ, उनमें से कुल मिला के यानी 6 गुण है। यहाँ पे लिखा हूँ आज 6 को यानी कि 6 अध्याय के बारे में ही मतलब बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे एकदम यानी कि यहाँ पे मिला करके ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो पहला आपका अध्याय है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूछेगा, लेखक कौन है, तो ट्रिक से याद रखना है। श्रम जब देखता है ना, बड़े बड़े लोग रहता है तो उसके सामने में देख जाता है ना यानी कि जवान बच्चा सब, तो श्रम लगता है। श्रम यानी कि डर लगता है, भय लगता है। बड़ा बड़ा बाबा साहब रहता है, उसको बोलेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। पूछेगा इसका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मऊ में इसका जन्म हुआ। पूछेगा कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, ठीक है ना। पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ है, तो प्यारे बच्चों बोलना है कि 6 दिसंबर 1956 में इसका मृत्यु हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा अध्याय की ओर। यहाँ पे है आपका विष के दांत। देखना, अगर कोई विषैला बोले तो सांप या सर्प अगर किसी को डस लेता है, काट लेता है, तो उसको देखता है शरीर जो है ना नीला कालापन हो जाता है। तो नो से ही आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है विष के दांत। और यह क्या है, तो प्यारे बच्चों यह एक कहानी है, ठीक है ना। और पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो बोलना है कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे जन्म स्थान अगर पूछ दे तो बताना है कि पटना के बदरघाट, ठीक है ना। पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ, किसका, तो नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा अध्याय की ओर। आपका तीसरा अध्याय क्या है, भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे, यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम है मैक्स मूलर के द्वारा यह एक भाषण लिखा गया है, ठीक है ना। यह एक भाषण यानी कि लिखा गया है, बोला तो दिया गया है। जब अंग्रेजी वैज्ञानिक था, अंग्रेज लेखक था जिसका नाम था मैक्स मूलर, उसने यानी कि भाषण दिया था, ठीक है ना। और इसका जन्म पूछेगा कि मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो बोलना है कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जन्म उसका हुआ है। कहाँ पे जन्म स्थल पूछे तो बोलना है कि जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। पूछेगा कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ, तो बोलना है 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चौथा अध्याय आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो, नाखून तो हजारों साल से बढ़ रहा है, इसीलिए होश से हमको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक निबंध नहीं, यह एक ललित निबंध है, ठीक है ना। यह क्या है मेरे बच्चों, यह एक ललित निबंध है, ठीक है ना। पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो बोलना है कि 19 अगस्त 1907 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। और कहाँ, तो बिहार के बलिया जिले में। पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ, तो बोलना है कि 19 मई 1979 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ है, ठीक है ना। पांचवा आपका है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि जिस तरह होता है ना हिंदी, संस्कृत, अरबी भाषा सबका होता है, लिपि उसी तरह का है कि देवनागरी लिपि। तो यह जो नागरी लिपि लिखा गया किसके द्वारा, तो बोलना है कि गुणाकर मूले। नागरी लिपि किसके द्वारा लिखा गया है, गुणाकर मूले। पूछेगा इसका जन्म कब हुआ, बोलना है कि 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ, बोलना है कि 16 अक्टूबर 2009 में। अगर पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म स्थल कहाँ है, तो बोलना कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में हुआ था। छठा आपका है बहादुर। यह बहादुर जो है ना अमरकांत के द्वारा लिखा गया। बहादुर लोग होता है अमर होता है, अमरकांत, और से अमरकांत, और से अमर, ठीक है ना। याद रखना है कि बहादुर जो है ना यह एक कहानी है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बोलना है अमरकांत। पूछेगा कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, तो बोलना है सीधे 1 जुलाई 1925 में। बोलेगा कहाँ हुआ, जन्म स्थल कहाँ है, बोलना है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के
नामक स्थान पर हुआ था। पूछेगा कि अमरकांत का मृत्यु कब हुआ, यानी निधन कब हुआ, तो बोलना 17 फरवरी 2014 में। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, बोलना है कि भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ, तो बोलना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे, तो बोलना है मध्य प्रदेश के मऊ में। दूसरा आपका है विष के दांत। तो विष के दांत क्या है, कहानी है। विष के दांत क्या है, कहानी। किसके द्वारा लिखा गया है, बोलना है कि नलिन विलोचन शर्मा। और नलिन विलोचन शर्मा का पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है ना। पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो बोलना 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे, तो जन्म स्थल बोला पटना के बदरघाट में। इसका मृत्यु कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1961 में। तीसरा आपका है भारत से हम क्या सीखे, तो यह एक भाषण है। किसके द्वारा लिखा गया है, बोलना सीधे कि मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। अब मैक्स मुलर का जन्म पूछेगा तो 6 दिसंबर 1827 ईस्वी में। कहाँ पे, तो जर्मनी के एक डेसाउ नामक नगर में हुआ है। पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ, तो बोलना है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ है। चौथा आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, तो ललित निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो बोलना है कि 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ पे, तो बिहार के बलिया में। मृत्यु पूछे, बोलना 19 मई 1979 में। छठा आपका है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि का लेखक कौन है, बोलना है कि गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, बोलना 3 जनवरी 1935 ईस्वी में। कहाँ, तो बोलना महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंदूर बुजुर्ग गांव में हुआ था। मृत्यु पूछे, बोलना 16 अक्टूबर 1909 में, सॉरी 16 अक्टूबर 2009 में, ठीक है ना। छठा आपका है बहादुर। बहादुर देखिए, बहादुर क्या है, कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया, बोलना अमरकांत। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, बोलना 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक स्थान पर हुआ है। और इसका मृत्यु पूछना तुरंत बोलना है कि 17 फरवरी 2014 में, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये प्यारे से प्लेटफॉर्म लक्ष्य प्राप्ति बोर्ड को आप लोग जो है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम आपको है। अभी जो है ना शुरुआत है प्यारे बच्चों, अभी इस तरह का वीडियो आते रहेंगे। तो धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।